सब लोगों को इकट्ठा क्यों किया है वो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको, आपने भी शायद सुना था कि अपन यहाँ पे दवाई लेने के लिए आते हैं, ठीक। अपन ये सोच के आते हैं कि हमारी माता जी ठीक हो जाएं, आप लोग सब लोग सही हो जाएं। यहाँ पे जितने लोग भी आज बैठे हैं उन सबको लगभग गर्दन और कमर की तकलीफ ज़्यादा है। जैसे आप बैठे हैं, आपको गर्दन में तकलीफ है, आपको तो है ही गर्दन में तकलीफ, माता जी के कंधे में है, आपको भी कमर में तकलीफ है, आपको भी लगभग गर्दन और कमर और हाथ में कमजोरी आ रही है ना। तो कमर की तकलीफ आप सबसे ज़्यादा कॉमन हो गई। इसका मेन कारण होता है कि हम जब आते हैं अस्पताल, जब ये तकलीफ बढ़ जाती है, हमेशा यही सोचते हैं ना कि घर पे देख लो और आराम नहीं होगा तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि गर्दन की तकलीफ को हम घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं और बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक की हमारी सारी एक्टिविटी आगे झुकने वाली होती है। जैसे आपको काउंटर पे कोई किराने की दुकान है या कुछ है तो भाई काउंटर पे ही से हम सामान लेते ना और फिर ना आगे देते। नहाते समय भी हमें आगे झुकना है, खाना खाते समय भी आगे झुकना है, कपड़े पहनते समय या कोई भी जमीन से वजन उठाना है, घर की बाल्टी या पानी या कपड़े धोना है, तो सारे काम हमारे आगे झुकने वाले हैं। कभी ऐसा कोई काम तो होता नहीं है कि हम इस स्थिति में अपने को ऐसे कर लें, ठीक। लेकिन कभी कभी हम करते हैं, ये जनरली हम कर भी देते अपने आप जाने अनजाने में। करते कि नहीं करते कि कभी अपन ने ऐसे हाथ उठाया और ऐसे हो गया, तो इससे कितनी राहत मिलती है। तो ये समस्या जो आ रही है वो क्यों आ रही है? यहाँ पे गुड़िया है, ये सबको पता है, रीढ़ की हड्डी गुड़ियों पे सजी हुई है। अब जो गुड़िया है, एक जॉइंट है यहाँ पे C6 एक जॉइंट, उस पर गर्दन हमारी सबसे ज़्यादा मूवमेंट करती है। यहाँ पे है L4 L5 जिस पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। हर गुड़िया थोड़ी ऐसा मूव होता है, एक होता ना। तो इस स्थिति में हम अपनी बॉडी को कितनी राहत दे सकते हैं उस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, कमर की तकलीफ का मेन कारण है वजन का बढ़ना, पेट का बढ़ना। जिस व्यक्ति का पेट आगे आएगा उसकी जो कमर है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और रीढ़ की हड्डी ऐसे जाएगी, ऐसी है, ऐसे जाएगी ना। चाहे जो बढ़ रहा है तो ये है ना, ये गड्ढा और बढ़ता चला जाएगा ना, ऐसे 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 गुड़िया ऐसा खड़ा हो जाए। हाँ, तो इस स्थिति में सबसे पहले तो अगर हो सके तो एक पोजीशन में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है। मान लो अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है, बहुत से बहुत आधा घंटा मान लो। दूसरा, जैसे आपकी शॉप है, आप वहाँ तो आप ज़मीन पे कोई सामान नहीं रखो, कोशिश भर काउंटर पे ही रखिए सारे सामान। जो आपके कम यूज़ के हैं उनको आप ज़मीन पे रखो। ज़्यादा, जैसे आप मैकेनिक आदमी हो, आप गाड़ी सुधार रहे हो, ठीक है, तो आपको जो पाना या नट बार बार झुक के उठाना है उसको आप ऊपर काउंटर पे रखिए। नहीं आई समझ में? ओवर यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको। ओवर यूज़ करेंगे, बार बार झुकेंगे, बार बार उठाएंगे, बार बार झुकेंगे, बार बार उठाएंगे, तो इससे आपकी कमर ठीक कभी नहीं होगी। आप फिजियोथेरेपी करा लो, आप दवाई खा लो, आप MRI करा लो, आप बड़े से बड़ी जांच करा लो, आराम कब होगा? जब आप सुबह से शाम तक की जितने भी कार्य हैं उनमें आप संशोधन या बदलाव करेंगे। आगे समझ में? दूसरा, वजन नहीं बढ़ना चाहिए बिल्कुल। यदि वजन बढ़ता है तो 4 बीमारियां हमें मुफ्त में मिलने वाली हैं। तो पहली चीज़ हमने बताई कि आपको झुक झुक के ज़्यादा काम नहीं करना है। अच्छा, जिस व्यक्ति को कमर में ज़्यादा तकलीफ है, मान लीजिए जैसे हमारे पास आए 15 दिन से हमें तकलीफ है, 1 महीने से, तो सबसे पहला इलाज है 1 हफ्ते का रेस्ट। यदि आप बिना दवाई के आराम की मुद्रा में चले जाएं, क्योंकि आराम आज के समय में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी कार्यशैली सुबह से शाम तक ऐसी है कि हम आराम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का पेट पालना है, मेहनत करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने लेट गए, आराम किया, लेटरिन बाथरूम को केवल उठे, और तो आपकी जो कमर है उस पर दबाव नहीं पड़ेगा और जो सूजन बढ़ गई ओवर यूज़ की वजह से वो कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे आराम आने लगेगा। आगे समझ में? तो इन जो हमने छोटी सी बात बताई है इसको विशेष रूप से ध्यान रखो और ओवर यूज़ वाले मूवमेंट कम से कम करने का प्रयास करो। यदि आपका टेबल कुर्सी का काम है तो आप खड़े कम रहो, आप टेबल काउंटर है, कुर्सी पर बैठने का प्रयास करो। और हम तो ये तो कहता हूँ मैं तो कि आपका टेबल और जो पेट, इसके बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और जो कोहिनी जो है ये हमारी टेबल पे आ जाए। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें गर्दन में दर्द जल्दी हो रहा, कमर में तकलीफ हो रही, तो अमूमन हम बैठते कैसे हैं? जब टेबल पे बैठते ऐसे, यहाँ पे हम बैठेंगे और ऐसे काम करेंगे, तो ये गलत है तरीका। क्या करना है
ये ऐसे सट के बैठ गए, पीछे सट गए और ये पूरे टेबल के नीचे पैर चले गए, तो पेट यहाँ पे आ गया, टेबल यहाँ पे आ गई। अब हमारी जो कोहनी है इसको हमने ऊपर रख लिया, है ना। अब हम आराम से लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो तो टेबल पे आ गया ना। और इसमें क्या होता है, ये इतना हिस्सा है टेबल पे, केवल इतना, और बाकी सब ये लटक रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी कमर पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो हमेशा दिमाग ये लगाने का प्रयास करो कि जिसमें हमें कमर में ज़्यादा दबाव पड़ रहा है उस स्थिति को हम कैसे ठीक कर लें, तो आप अपने आप ठीक हो जाओगे, है ना। बाकी हमने पहले भी बताया है कि हमेशा हर भोजन के पहले सलाद खाने का प्रयास करिए, फिर सब्जी और दाल पे आइए, इसके बाद रोटी पे आइए। हम क्या करते हैं कि रोटी जो है वो सबसे पहले खाएंगे, सब्जी और दाल छू छू के खाएंगे और सलाद थाली में खाएंगे। दूसरा, हमें हमेशा अपने खाने को यहाँ से पचाना चाहिए पहले, तब तो यहाँ बचेगा। दिमाग में है 50 काम, तो हम क्या करते हैं, निगलते हैं रोटी, और एक रोटी के 4 ही टुकड़े बनाए, 3 टुकड़े बनाए, 2 टुकड़े बनाए, ये गलत है। जितना ज़्यादा यहाँ मिक्सी से आप उसको मिक्स करके भेजेंगे उतना आपके पेट में मेहनत कम करनी पड़ेगी आपकी आंतों। सीधी सीधी बात है, देखो पेट बढ़ेगा, है ना। तो इतनी बातें आ गई समझ में। तो कमर की तकलीफ के लिए सबसे पहले झुकना थोड़ा सा कम करिए, अपनी कार्यशैली को बदलने का प्रयास करिए, खाने के पहले सलाद खाने का प्रयास करिए, फिर दाल सब्जी और रोटी पे आने का प्रयास करिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों को, और यदि बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो 1 हफ्ते का रेस्ट ले लीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।